बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नईम अफजल है। मैं पीटीएस फरुखाबाद में एज अ लॉ इंस्ट्रक्टर काम कर रहा हूँ और मेरे पास जो सब्जेक्ट है वो टेलीकम्युनिकेशन है। टेलीकम्युनिकेशन में जैसे कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था ट्रांसमिशन मीडिया। अब ट्रांसमिशन मीडिया के बाद फर्दर जो आज हमारे पास टॉपिक है वो है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल जैसे कि हमने अपने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, ट्रांसमिशन मीडिया की दो अक़साम होती हैं, एक है गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया जिसमें हम वायर इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं हम गाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया बगैर वायरस के एंड बगैर तार के जो गाइड मीडिया होगा उसको हम कहेंगे अनगाइडेड मीडिया। आज हम डिस्कस कर रहे हैं गाइडेड मीडिया की एक किस्म, वो है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल एक ऐसी केबल है जिसके ज़रिए कोई भी जो बरकी मगनातीसी लहरें या सिग्नल है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। जो वो कोएक्सियल केबल की जो मेन शेप है वो ये होती है कि कोएक्सियल केबल के ऊपर पहले ब्लैक रंग की एक प्लास्टिक लेयर होती है, उसके बाद जो दूसरी इसकी शील्ड आएगी, दूसरा कवर होगा, उसको हम कहेंगे कॉपर मैश या शील्ड। उसके बाद तीसरी लेयर होती है, हम उसको कहते हैं इंसुलेटर, वो सफ़ेद रंग की होती है। उसके बाद जो चौथी लेयर होगी वो कॉपर वायर होती है। कॉपर वायर को हम इनर कंडक्टर भी कहते हैं। कॉपर वायर में से जो भी हम अपनी ट्रांसमिशन करते हैं, जो भी मैसेज हम सेंड करते हैं, ट्रांसमिशन तमाम इस कॉपर वायर के जरिए होती है। कॉपर वायर और इंसुलेटर, जो इंसुलेटर होता है इसका मेन फंक्शन ये होता है, कॉपर मैश हम इसको आउटर कंडक्टर भी कहते हैं। आउटर कंडक्टर और कॉपर वायर के दरमियान ये डिफरेंस पैदा करती है, गैप पैदा करती है, ताकि इनमें जो सिग्नल है एक दूसरे के साथ अटैच ना हो जाए। जो कॉपर मैश है, कॉपर मैश या शील्ड इसको हम कहते हैं या आउटर कंडक्टर भी कहते हैं, इसका मेन मकसद ये होता है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो इसके साथ ना टकराए हमारे सिग्नल के साथ, ताकि इसके जो हमारे सिग्नल हैं उसमें डिस्टॉर्शन पैदा ना हो, शोर पैदा ना हो। जो प्लास्टिक लेयर होती है उसका मेन फंक्शन ये होता है शील्ड, इंसुलेटर और कॉपर वायर इन तमाम को उसने प्रोटेक्शन देना होता है। जो कोएक्सियल केबल है इसका मेन फंक्शन ये है, हम इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं, इसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है। पहले तो हम बैंडविड्थ को डिस्कस कर लेते हैं। इसका बैंडविड्थ की हम डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं कि एक सेकंड में कितना डाटा ट्रेवल हो रहा है, यानी बाइट पर सेकंड कितना डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा एक और कोएक्सियल केबल में 10 MB पर सेकंड, 10 MB पर सेकंड के हिसाब से डेटा ट्रेवल होता है। 10 MB पर सेकंड के हिसाब से डेटा ट्रांसमिशन होती है, यानी 10 MB पर सेकंड के हिसाब से डेटा हमारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। इसके अलावा जो कोएक्सियल केबल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें नॉइस इम्यूनिटी नहीं होती। इम्यूनिटी का हम जो इसके लिए हम उर्दू में वर्ड इस्तेमाल करेंगे उसको कहेंगे मुदाफियत। नॉइस इम्यूनिटी शोर के मतलब होते हैं, मुदाफियत इसमें बहुत ज़्यादा होती है, डिस्टॉर्शन पैदा नहीं होती है। ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इस पे हमारे इफेक्ट नहीं होते। जो कॉपर मैश होता है, कॉपर शील्ड होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होती है, इसको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हमारे जो वायर के अंदर जो सिग्नल जा रहा है उसके अंदर डिस्टॉर्शन पैदा ना हो। फर्दर हम इसकी ये खामी भी हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर ये जो कॉपर कोएक्सियल केबल है अगर कोई काट दे, किसी एक पॉइंट से काट दे, जो हमारी ट्रांसमिशन है वो हमारी ट्रांसमिशन नहीं हो सकती। जो मैसेज है हमारा वो पेंडिंग रह जाएगा, जो हमारा मुकर्रर पॉइंट है वहाँ पे हमारा मैसेज डिलीवर नहीं होगा। जो कोएक्सियल केबल है इसकी दूसरी खामी ये है यूटीपी। ये यूटीपी केबल होती है उससे काफ़ी ज़्यादा महंगी है। ठीक है। जो हमारे वायरलेस सेट हैं, हमारे वायरलेस सेट में जो कोएक्सियल केबल इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं RG 213U।
जो हमारे बेस वायरलेस सेट हैं उनमें जो पिक्सल केबल इस्तेमाल होती है RG213U। RG213U ये इसकी गेज होती है, पिक्सल केबल की RG213 ये इसका गेज होता है। जितनी RG ज्यादा होती है उतना इसकी जो कॉपर की जो मोटाई होती है उतनी ये कम हो जाती है। जो हमारी गाड़ियों में जो वायरलेस सेट इस्तेमाल होता है उसको हम RG58U कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुख्तलिफ टाइप है। जो हमारी पिक्सल केबल है, मेन फंक्शन इसका फीचर ये है कि हमारे वायरलेस सेट में इस्तेमाल होती है, लोकल एरिया नेटवर्किंग में इस्तेमाल होती है। महदूद लोकल एरिया नेटवर्क ये होता है, लोकल एरिया नेटवर्क यानी एक कमरे से लेकर दूसरे कमरे हमारी नेटवर्किंग है उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।